नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर मनुष्य के जीवन से जुड़ा है, पर जिसे हम समझ नहीं पाते और न समझ पाने के कारण उसी से बार बार हार जाते हैं। आज का विषय है क्रोध। क्रोध यानी गुस्सा, एक ऐसी भावना जो पल भर में रिश्तों को तोड़ देती है, बुद्धि को ढक देती है और बाद में केवल पछतावा छोड़ जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब क्रोध आता है तो उस समय हम सही और गलत का भेद नहीं कर पाते, और जब क्रोध शांत हो जाता है तब हम स्वयं से कहते हैं, काश उस समय चुप रह गया होता, काश उस समय मैं कुछ प्रतिक्रिया न किया होता। आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे, क्रोध वास्तव में है क्या, यह आता कहाँ से है, और सबसे महत्वपूर्ण, इसे अस्थायी रूप से समाप्त कैसे किया जाए। क्रोध मनुष्य की एक स्वाभाविक मानसिक प्रवृत्ति है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं चलती, या जब कोई व्यक्ति हमारे अहम को ठेस पहुंचाता है, तब मन में असंतोष उत्पन्न होता है, और यही असंतोष जब तीव्र हो जाता है तो वह क्रोध के रूप में प्रकट होता है। क्रोध का प्रभाव केवल मन तक सीमित नहीं रहता, यह सीधे सीधे हमारे शरीर पर भी असर डालता है। हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, शरीर में बेचैनी फैल जाती है, सांस अनियंत्रित हो जाती है। यदि इस अवस्था में क्रोध को रोका न जाए तो यह रिश्तों को तोड़ देता है, निर्णय शक्ति को नष्ट कर देता है और जीवन में केवल पश्चाताप छोड़ जाता है। अब एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, क्रोध आता कहाँ से है? क्या वह बाहर से आता है या हमारे भीतर से जन्म लेता है? अक्सर लोग कहते हैं, जब गुस्सा आए तो मन को कंट्रोल करो। अब मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या क्रोध के समय आपका मन कंट्रोल में रहता है? कुछ लोग बोलते हैं, सिर पे पानी डाल दो, पानी पी लो, कहीं घूम आओ या ध्यान भटका लो। पर जरा सोचिए, अगर क्रोध हमारे भीतर से पैदा हो रहा है तो उसका अस्थायी समाधान बाहर कैसे मिल सकता है? आज हम इसी सत्य को समझेंगे। अब हम समझेंगे कि क्रोध की जड़ कहाँ है, क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है, क्रोध कैसे उत्पन्न होता है। हमारे शरीर की 6 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। इन इंद्रियों का जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से संपर्क होता है तो मन प्रतिक्रिया करता है। अगर अच्छा लगता है तो राग, लोभ, आसक्ति उत्पन्न करता है। अगर बुरा लगता है तो द्वेष, बैर भाव उत्पन्न करता है, और यही द्वेष धीरे धीरे क्रोध का रूप ले लेता है। अर्थात क्रोध बाहर की घटना नहीं है, वह हमारे मन की प्रतिक्रिया है। क्रोध 2 प्रकार के होते हैं। पहला, तुरंत प्रतिक्रिया वाला क्रोध। मान लीजिए किसी जूनियर ने आपसे कुछ गलत कहा और आपने तुरंत गुस्से में जवाब दे दिया। यह क्रोध कुछ देर बाद शांत हो जाता है, पर इसका प्रभाव सीमित रहता है। दूसरा, दबा हुआ क्रोध। अब कल्पना कीजिए, किसी सीनियर या शक्तिशाली व्यक्ति ने आपको अपमानित कर दिया। आप गुस्सा तो करते हैं पर व्यक्त नहीं कर पाते। यह क्रोध अंदर ही अंदर जलता रहता है, बार बार स्मृति में आता है, संग्रहित होता है और आपको भीतर ही भीतर खाता रहता है। यही दबा हुआ क्रोध सबसे अधिक खतरनाक होता है। यह नींद छीन लेता है, शांति भंग करता है और धीरे धीरे शरीर को बीमार करता है। अब हम क्रोध के समय शरीर की स्थिति के विषय में समझेंगे। जब भी हमें क्रोध आता है उस समय हमारे शरीर की क्या स्थिति होती है, हमारे शरीर की क्या प्रतिक्रिया होती है, हमारे शरीर पे किस प्रकार की संवेदना प्रकट होती है। जब भी क्रोध आता है तो शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। सांस तेज हो जाती है, चेहरा गर्म और लाल हो जाता है, मांसपेशियां कस जाती है, सीने में जलन और भारीपन होता है। इसका अर्थ यह है कि क्रोध केवल मानसिक नहीं अपितु शारीरिक प्रतिक्रिया भी है, और जहाँ प्रतिक्रिया है वहाँ समाधान भी संभव है। अब हम क्रोध को समाप्त करने के उपाय के विषय में समझेंगे। जब भी क्रोध आए तो उसे दबाइए मत,
और न ही व्यक्त कीजिए। बस शरीर पे होने वाली संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखिए। याद रखिए, साक्षी भाव से, भोक्ता भाव से नहीं। मान लीजिए जब आपको क्रोध आता है और आपका चेहरा गर्म हो गया, तो बस आपको देखना है कि चेहरा गर्म हो गया। ऐसे नहीं देखना है कि मेरा चेहरा गर्म हो गया। यदि आप ऐसे महसूस करते हैं कि मेरा चेहरा गर्म हो गया, तो भोक्ता भाव हो गया। ऐसे देखने से आपकी क्रोध और आपके अंदर, आपकी चेतना में संग्रहित होती चली जाएगी। बस आपको साक्षी भाव से देखना है कि चेहरा गर्म हो रहा है, सांस तेज हो गई, बस साक्षी भाव से देखें, सांस तेज हो गई। सीने में जलन हो गया, साक्षी भाव से देखें कि सीने में जलन हो गया। कोई निर्णय नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस साक्षी बनकर देखना है। न अच्छा कहें न बुरा कहें। जैसे कोई वैज्ञानिक किसी प्रक्रिया को देखता है, बस वैसे ही देखें। कुछ ही क्षणों में आप अनुभव करेंगे कि संवेदनाएं अपने आप शांत होने लगती है और क्रोध बिना लड़े अपने आप समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, याद रखिए, क्रोध को दबा कर नहीं और बाहर निकाल करके भी नहीं, समझ कर समाप्त करना होता है। जैसे जैसे आप हर बार उसकी संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखेंगे, पहली बार से दूसरी बार कम, दूसरी बार से तीसरी बार कम, तीसरी बार से चौथी बार कम, और धीरे 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 क्रोध का स्वभाव ही समाप्त हो जाएगा। यही है क्रोध से मुक्ति का सच्चा और अस्थायी उपाय। यदि यह विचार आपके मन को छू गया हो तो इसे जीवन में उतारिए। शांति आपका स्वभाव है, क्रोध नहीं। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका मंगल हो, आपका दिन शुभ हो।